सर बहुत बहुत वेलकम है आपका। आज हमारे साथ ऋषिका सिंह जी हैं एंड स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज चल रहा है तो अच्छे अच्छे कोचेस प्लेयर्स सबसे बात हुई है हमारी। और सर आपके साथ स्पेसिफिकली मैं जो जानना चाह रहा था क्योंकि स्पोर्ट्स एक सिनेरियो है जहाँ टीम वर्क होता है। स्पोर्ट्स एक सिनेरियो है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद कि मुझे आप अपने वेबिनार में इनवाइट किया और मौका दिया कि मैं अपने थॉट्स और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि स्पोर्ट्स एक टीम गेम है और बहुत सारा सपोर्ट स्टाफ हमको चाहिए होता है और किसी भी चीज को एडमिनिस्टर करने के लिए वो लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व बेसिकली। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि यू आर आल्सो प्लेयर, यू आर नाउ इनटू एडमिनिस्ट्रेशन, यू आर लुकिंग आफ्टर ऑल एस्पेक्ट्स। तो ये कोविड-19 से पहले अभी और बाद के सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाह रहा हूँ कि आपको क्या चेंजेस करने पड़ रहे हैं, वो क्या प्रॉब्लम्स है तो जो हमें सॉल्व करनी पड़ेगी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर टू द नेक्स्ट लेवल फॉर दिस आफ्टर कोविड। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो कोविड-19 के पहले का जो सिनेरियो था तो वो तो टोटली डिफरेंट है। यस, इट इज फैक्ट कि हम लोग टीम गेम्स को बिलोंग करते हैं। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और जो भी टीम गेम है उसमें रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हैं इंडिविजुअल गेम्स की अपेक्षा। क्योंकि इंडिविजुअल गेम्स में आप चलिए बैडमिंटन खेल रहे हैं या टेनिस खेल रहे हैं तो आप थोड़ा दूर हैं, या रेसलिंग छोड़ दीजिए वो बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट है। हॉकी में आप एक टीम के साथ अगर हैं तो इस दौरान ड्यूरिंग द कोविड-19 डिफिकल्ट है मैनेज करना, क्योंकि आप एक दूसरे के टच में आते हैं, मीटिंग्स होती हैं, बातें करते हैं। कोच अगर आपका मीटिंग ले रहा है तो इतना इंडिया में इतना अच्छा सुविधा नहीं है कि हम 6 फीट की डिस्टेंसिंग रख के अपना मीटिंग या कोई भी स्ट्रेटजी प्लान कर सके। तो ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा स्टेप्स था कि जो सारे स्पोर्ट्स को उन्होंने क्लोज किया हुआ है। इनफैक्ट अभी भी सारे टूर्नामेंट, सीनियर नेशनल्स, नेशनल गेम्स सब पोस्टपोन कर रहे हैं। इंडिया कैंप काफी दिनों से लगा हुआ था क्योंकि लॉकडाउन हो गया तो सारे लड़के भुवनेश्वर में थे, उनको सेफ्टी के साथ वहां रखा गया, उनका कैंप चलाया गया। यस्टरडे उनकी कैंप खत्म किया गया और किसी तरीके से उनको घर भेजा गया, क्योंकि काफी लंबा पीरियड हो गया 90 डेज तक। क्योंकि ड्यूरिंग दिस वो कहीं जा भी नहीं सकते थे, कहीं आ भी नहीं सकते थे, तो सेफ्टी के साथ वो अपना डिस्टेंस रख के प्रैक्टिस किया। फॉरेन कोच भी उनके साथ फंसे हुए थे। तो अभी जो भी था वो सब कंप्लीट हुआ और गवर्नमेंट ने काफी अच्छे स्टेप्स उठाए। और जो क्वेश्चंस आपका है कि लॉकडाउन के पहले और लॉकडाउन के बाद, अभी तो लॉकडाउन के बाद एक बार फ्री होने के बाद इसका प्लान किया जा सकता है। फिर भी ये ऐसी बीमारी है कि जो कि काफी ज्यादा फैल चुकी है और पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो इसको अभी कंट्रोल में करने से पहले, जब तक कंट्रोल में नहीं आ जाता है, जब तक वैक्सीन नहीं बन जाते हैं, तब तक हमको इसकी सेफ्टी रखनी ही पड़ेगी। और इसके साथ अपनी सेफ्टी को देखते हुए और प्रैक्टिस करना और गवर्नमेंट्स को रूल फॉलो करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ रही है तब तक हमने को अपने आप को सुरक्षित रख के ही कोई कैंप या कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो पाएगा। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू, जैसे हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं उस तरीके से थोड़ा जीना मुश्किल होगा जब तक हम इसको एक रेगुलराइज न कर लें। क्योंकि सर स्पोर्ट्स जो है ना वो एक साइक्लिक गेम है बेसिकली। हर स्पोर्ट्समैन जो है वो समय पे पीक करना चाहता है। देयर आर डिफरेंट टूर्नामेंट्स, तो उसी के आई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करते हैं। तो जैसे अभी जो पीरियड चल रहा है उसमें तो हमें ये भी नहीं पता कि नेक्स्ट टूर्नामेंट हम कब खेलने जा रहे हैं और कहाँ खेलने। ये फैक्ट है क्योंकि ये जो हमारी हॉकी इंडिया ने सारे टूर्नामेंट्स अभी सितंबर तक तो पोस्टपोन कर ही दिए हैं, लेकिन फ्यूचर में कैसे होगा और बिना गाइडलाइंस के स्टार्ट भी नहीं हो सकता है। नहीं, तो वही मेरा अगला क्वेश्चन इसी पॉइंट ऑफ व्यू से था कि जब हमें पता ही नहीं है हम अगला कब खेलेंगे, तो एक स्पोर्ट्समैन जो होता है वो एक प्रिपरेशन करता है साइक्लिक फॉर्म में कि वो सही समय पे पिक अप करे। जी। उसके लिए जो आपके अलग अलग बॉडीज है
जो स्पोर्ट्समैन है, उनको आप कैसे मॉनिटर कर रहे हो? उन्हें आप कैसे बोल रहे हो कि वो एटलीस्ट अपनी स्किल मेमोरी जो है मसल्स की, जो उनकी स्किल्स है उनको एनहांस रखें, वो अपने आप को फिट रखें, तो जब भी कुछ अनाउंसमेंट आएगा कि अब से ये गेम शुरू होने, वो दे कैन पीक एट द राइट टाइम, उसका कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है क्या आपने? नहीं, इस आकाश जी देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि इस समय अ, हम अपने घरों में हैं। आप लॉकडाउन 4th 5th तक कभी पार्क अलाउड नहीं था, रनिंग अलाउड नहीं था, तो जिसको जैसा टाइम मिलता था आइदर वो रोड रनिंग कर रहा है या अपने घर में उन्होंने डंबल सेट्स या वेट लिफ्टिंग के कुछ वेट्स वगैरह रखे हुए हैं। नॉर्मली जैसे कि हमने देखा कि कुछ दिनों पहले मैंने रोनाल्डो का एक वीडियो देखा था, वो पहले से ज्यादा फिट हो गया है। उसके बॉडी फैट जो है 0.7% से 0.7% ही है और क्विकनेस और भी ज्यादा फास्ट हो गया। लेकिन हाँ, उनके पास फैसिलिटी है, उनके पास बड़ा घर है, वो जिम अपना पर्सनल है तो अपने लॉन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं। हमारे पास इंडिया में इतनी सुविधाएं नहीं है। लेकिन हमारी टीम जो इंडियन टीम है वो तो ऑलरेडी कैंप में थी। जो नहीं है, जो प्रोबेबल्स में है 42 के या 45 के, 26 के अलावा, वो मैं काफी लड़कों के साथ टच में रहा इस दौरान। तो वो लोग या मैं खुद जूम ऐप पे हम लोग अपने अपने घरों से कोई एक ट्रेनर है वो ट्रेनिंग करा रहा है और जिसमें जंपिंग, हाई नीज, बर्फीज, पुशअप्स, एप्स और एवरीथिंग हम लोग उसको कर रहे हैं। और मोस्टली मैं देख रहा हूँ कि जो स्पोर्ट्समैन है वो अपने आप को फिट रख रहा है, क्योंकि जब भी लॉकडाउन खुलेगा या टूर्नामेंट्स स्टार्ट होंगे तो ऐसा ना हो कि आपका जो है लेवल डाउन हो। उस लेवल को कंट्रोल करने के लिए हर एक लड़का घर में बैठा हुआ है। नॉर्मली लोगों ने स्वीट बंद कर दिया है, राइस बंद कर दिया है, पोटैटो बंद कर दिया है, क्योंकि वेट गेन होना एक बहुत बड़ा इशू है। और फ्यूचर में अगर आप फिर उसके लिए अलग से मेहनत करें, सो बेटर है कि लड़के अभी अभी सारे लड़कों ने इस तरीके से फिटनेस को अपने सिस्टम में डाल दिया है। और मोस्टली मोस्टली बॉयज जब ये लॉकडाउन ओपन हुआ है, जॉगिंग एंड रनिंग वगैरह को अलाउ किया है। लड़के एवरी डे 5 to 10 किलोमीटर्स मॉर्निंग और इवनिंग टाइम निकाल कर रनिंग कर रहे हैं। बाकी अपने कोर एक्सरसाइजेस, अपने पुशअप्स वगैरह सब करके इस समय फिट है। और होपफुली जहां तक मैं समझता हूँ कि हमारी नेशनल टीम तो अच्छा करेगी ही, लेकिन जो डोमेस्टिक टीम्स हैं, लाइक हम लोगों के सेंट्रल सेक्रेटरीट टीम है, ऑल इंडिया कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज है, पंजाब सिंध बैंक है, पेट्रोलियम्स की सारी टीमें हैं, ये लोग फिर से अपने उसी फॉर्म में होंगे। और हॉकी इंडिया के बाकी डेट्स का वेट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी खेलने को मिले, क्योंकि काफी दिनों से घर में बैठे बैठे और घर के काम में, हाँ एक एडवांटेज ये भी हुआ है कि घर के काम सबको करने आ गए। नहीं सर, वैसे स्पोर्ट्समैन तो वैसे भी ऑलराउंडर होते हैं, क्योंकि जी आपको हर सिनेरियो में हर जगह पे अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है। जी तो जी नॉर्मली स्पोर्ट्समैन होगा तो मैं शायद, जितने मैं जानता हूँ, नॉर्मली सबको आता है सब करना अपने हिसाब से, वो अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था सर, क्योंकि मेरा जो मेन गेम रहा है वो क्रिकेट रहा है, मैं आपको बताऊं। जी हॉकी स्कूल लेवल पर रहा, मैं खेला, पर रहा। मैंने जो फील किया, क्योंकि हम 70s के जो लोग हैं, मैंने ये फील किया उससे पहले का जो गोल्डन पीरियड था, जो रूल्स चेंज हुए, एस्ट्रोटर्फ आया, उसके बाद पावर गेम उसमें आया, वो हॉकी में एक बहुत सी चेंज आया जिसकी वजह से मुझे लगता है पर्सनली कि इंडिया कहीं लैग बिहाइंड करा, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज इंडिया के पास नहीं थी। अब मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि चीजें हमारे पास अब बेटर होती जा रही हैं, स्किल्स हमारे पास पहले भी थी और अभी भी है, अच्छे प्लेयर्स पहले भी थे और अभी भी हैं, तो हम वो एक सीन जहां पर इंडिया अगर मैदान में उतर रहा है तो ये था कि ये तो ये जीतेंगे ही, वो एक सीन क्रिएट करना। हाँ, मैं मानता हूं कि और नेशनल टीम्स भी अब धीरे धीरे पास आ रही है, डिफरेंसेस कम होते जा रहे हैं, वो हम एज एन इंडियन कब तक उसको हम देख पाएंगे? नहीं, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जो इंडियन हॉकी टीम है, देखिए अभी कुछ 2 साल या 3 साल पहले हम 9th 10th 11th इस तरह के रैंकिंग पे थे। आज के डेट में इंडिया वर्ल्ड नंबर 5 है।
और ये कंसिस्टेंट फ्रॉम लास्ट 1 ईयर वर्ल्ड नंबर 5 में हम रहे हैं, आइदर 5, 4, 6 के ऊपर नहीं गए। तो डेफिनेटली हम इम्प्रूव किए हैं काफी ज्यादा। और जैसे पहले था कि न्यूजीलैंड से मैच है तो इंडिया आराम से जीत जाएगी, पाकिस्तान से मैच है तो जीत जाएगी, समथिंग लाइक दैट। अब हमारे और किसी भी वर्ल्ड के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक कोई भी टीम से अगर मैच हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी या इंडिया जीतेगी, हॉलैंड जीतेगी, क्योंकि हार्डली 18 to 20 मतलब 2% का सिर्फ डिफरेंस है। जिसने अपने चांसेस अवेल कर लिए वो जीत जाएगा, जिसने चांसेस नहीं अवेल किए वो हार जाएगा। और मेनली जो हम आप कह रहे थे कि रूल्स जो चेंज हो रहे हैं, रूल्स चेंज होने की वजह से उसको अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो फॉरेनर्स हैं ये रूल्स अपने हिसाब से लाते हैं। और उसको जब वो किसी भी रूल्स को, चाहे वो नो ऑफसाइड रूल रहा हो या आउट ऑफ 25 से डायरेक्ट डी के अंदर हिट मारने का रूल इन्होंने लाया 96 ओलंपिक्स के टाइम पे, तो वो सब पहले वो अपने यहाँ लीग में उसको यूज कर लेते हैं, उसको प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। आफ्टर 5-6 मंथ्स वो एकाएक हमारे FIH का रूल बन जाता है। तो जब तक हम उसको समझते हैं तब तक टूर्नामेंट्स, मेन मेजर टूर्नामेंट निकल जाता है। लेकिन लास्ट 1 or 2 ईयर से नरेंद्र बत्रा जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं FIH के, उनके होने की वजह से कोई सब रूल इम्प्लीमेंट होने के पहले वर्ल्ड वाइड उसको क्या कहते हैं आप अप्लीकेबल होता है डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में, उसके बाद वो इंटरनेशनल लेवल पे अप्लीकेबल होता है। तो उसका एडवांटेज हर एक कंट्री को हो रहा है। ऐसा नहीं था कि पहले जैसे स्पेन या हॉलैंड या ऑस्ट्रेलिया ने अडॉप्ट किया, अपने लोकल से टूर्नामेंट्स में खेले, उसके बाद वो ऑल ऑफ सडन जो है FIH में आ गया। तो सम काइंड ऑफ चेंजेस आए हैं जिसको कि हम लोगों को काफी बेनिफिट मिला है, और उस वजह से हम लोग क्या कहते हैं उसको पहले से ही अडॉप्ट रहता है, इंडिया कैम्प में हम उसको करते रहते हैं, तो वो एक एडवांटेज है। और सेकंड थिंग आपने पूछा कि हमारी स्किल्स पहले जैसी थी आज भी वैसी है, फैक्ट है। लेकिन हमारे पास दो दो फॉरेन कोचेस हैं। मेरा एक अपना पर्सनल ये ओपिनियन है कि जैसे असिस्टेंट कोच या थर्ड कोच ऐसा हो जो कि अपने स्किल्स को मरने ना दे। इंडियंस हम अभी जो से 25 के पास बॉल है तो हम उसको पीछे अपने सेंटर लाइन पे खेल लेते हैं सेफ जोन में रहने के लिए। तो हमारी जो पुराने जमाने की स्किल है, जैसे धनराज पिल्ले, मुकेश, साबू वर्की, मोहम्मद शाहिद, जफर इकबाल, और पीछे जाएंगे तो दादा ध्यानचंद एंड ऑल, तो हम अगर अपोनेंट के 25 में होते थे तो हम उसको उनके डी में जाके पेनल्टी कॉर्नर या कुछ ऐसा बनाने की कोशिश किया करते थे। अब हम अगर सेफ जोन में नहीं है तो हम उसको रोटेट करके बॉल जो है पूरा फिर से वापस डी में जाते हैं, पहले से अपने पास मैक्सिमम बॉल रखने की कोशिश करते हैं। तो अगर एक इंडियन कोच हमारी टीम के साथ हो तो वो उसको कम करे और अपने स्किल्स को एडवांटेज ले, और अपोनेंट के 25 में कहीं से भी पेनल्टी कॉर्नर या ट्राई या पेनिट्रेशन ऐसा करे जिससे हमको एडवांटेज मिले। लाइक अभी शिवेंद्र सिंह है, बट ही आई डोंट नो कि कितना फ्री हैंड है कितना नहीं है, लेकिन इस काइंड ऑफ समथिंग लाइक धनराज पिल्ले को अगर आप टीम के साथ जोड़ दे तो धनराज कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम अपने बॉल को रोटेट करके अपने 25 में ले जाए। वो चाहेंगे हम दुश्मन के अंदर घुसें, उनकी डी में जाएं, ट्राई लें, पेनल्टी कॉर्नर बनाएं। क्योंकि आप अगर आज के डेट में देखें तो मैक्सिमम गोल पेनल्टी कॉर्नर से होता है, चाहे अर्जेंटीना खेल रही हो, चाहे हॉलैंड खेल रही हो, चाहे बेल्जियम हो। आज बेल्जियम वर्ल्ड नंबर 1 है क्योंकि उनके पास बून जैसा प्लेयर है जो कि 3 पेनल्टी कॉर्नर को 2 में कन्वर्ट कर सकता है। तो सम काइंड ऑफ हमारे पास भी रुपिंदर पाल है, हरमनप्रीत है, तो वरुण है, 3-3 प्लेयर ट्रैक फ्लिकर्स अगर आप रखे हो तो मैक्सिमम पेनल्टी कॉर्नर बनाइए। आप क्यों रोटेट करते हो? आप जाइए अपोनेंट के डी के अंदर and make the use of that. Is the best policy. So Yes, attack is the best defense. that is the fine. तो अभी मैं आ रहा हूँ, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जितने भी दर्शक हमारे हैं उनको एक चीज और सर बताइए, क्योंकि जब हम कुछ भी टूर्नामेंट करते हैं, कोई भी चीज हम करते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हाई फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं उसमें। जैसे अटलांटा में होना है तो बहुत कुछ इन्वॉल्व है, इंडिया में हो या बाहर हो। तो उसकी तैयारी आप लोग कैसे कैसे करते हैं? स्पेसिफिकली मैं चाहूंगा अटलांटा के बारे में, वहां पे क्या 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 आप उसमें प्रोसेसेस यूज कर रहे हैं, कैसे कैसे उसको कर रहे हैं, वो बताएं। अटलांटा ओलंपिक्स में मैं खुद भी टीम के साथ था,
हम लोग पहले प्री ओलंपिक खेलने गए थे। जब वहाँ गए प्री ओलंपिक के लिए तो स्टेडियम भी रेडी नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक मेन पिच था, एक दूसरा पिच था 6 मंथ बिफोर। और जॉर्जिया यूनिवर्सिटी के कॉलेज, यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स थे उसको उन्होंने ओलंपिक के समय पे विलेज बना दिया, ओलंपिक विलेज। तो थोड़ा पुअर आई 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 फील तो उनका जो सिस्टम था वो पूरी तरह से तैयार नहीं था, और जल्दीबाजी में उन्होंने किया। और एस्ट्रोटर्फ वो थे उनके पास, लेकिन दो एस्ट्रोटर्फ नए होने की वजह से बहुत स्लिपरी थे। टाइम उन्होंने अगर वो काफी प्लान करके पहले किया होता और एक दो टूर्नामेंट किया होता, कुछ प्रैक्टिस वगैरह कराए होते, तो टर्फ प्लेइंग कंडीशन में होता। और इमीडिएट स्टार्ट ओलंपिक के जस्ट 1 मंथ बिफोर उन्होंने टर्फ और ओपन किया। और वो काफी बाउंसी भी था बॉल उस पे, और काफी हमारे मतलब इंडिया, हम लोगों को एडजस्ट करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि हम वहाँ पर ऑलरेडी 10 डेज का कैंप किया हम लोगों ने, और उसके बाद टूर्नामेंट खेले। तो 10 डेज के कैंप में दो चार प्रैक्टिस मैच लाइक कोरिया, ब्रिटेन वगैरह से खेला। वो जो अपोनेंट पूल की टीमें थी उनके साथ हमने 2-3 प्रैक्टिस मैच खेले। तो अच्छा था, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और इस तरह कोई भी बड़े लेवल का टूर्नामेंट है तो हमको एटलीस्ट 15 डेज का कैंप वहाँ पे होना बहुत जरूरी है। उस टर्फ और उस वेदर कंडीशन और इन सब चीजों को एडजस्ट करना। फूड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है फूड, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है फूड और वेदर एंड एटमॉस्फेयर और आपका प्लेइंग कंडीशन। क्योंकि यूएस में ऐसा है कि 9.5 आवर का डिफरेंस है, तो हम वहाँ जाते हैं तो हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है, पूरा टोटली चेंज हो जाता है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट स्टिल वी प्लेड वेरी वेल। अनफॉर्चुनेटली हम उस पोजीशन को नहीं छू सके जो हमारा टारगेट था, बट स्टिल आई एम हैप्पी विद दैट। सर, अभी हमारे साथ एक पैनलिस्ट और जुड़ रही हैं, मैम हमारी। शी इज बेसिकली द कन्वीनर फॉर ऑल दिस। तो जी वो जुड़ना चाह रहे हैं हमारे साथ, और मैम से बोलिए, also पार्ट ऑफ द टीम। मैं सर ये पूछना चाह रहा था, बाय द टाइम शी इज इन, कि जो भी एक सिनेरियो चल रहा है, हमारे जितने खिलाड़ी आते हैं वो स्कूल लेवल से उठ के आते हैं। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप का फिर टीम बनता है। और अब तो हॉकी का एक और सिनेरियो शुरू हुआ है, जैसे आईपीएल लीग्स होते हैं क्रिकेट में, तो हॉकी में भी वो शुरू हो गया है। तो ये सारी चीजें अभी हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी स्कूल लेवल तक। तो अभी क्या उसका प्लानिंग हुआ है? सर, आपको सच बताऊं तो जो हॉकी स्पोर्ट्स है, आई डोंट नो कि इसके स्पॉन्सर्स क्यों सामने नहीं आना चाहते हैं। आपको शायद पता होगा कि लास्ट 3 ईयर से जो हॉकी इंडिया लीग है वो बंद है। क्यों बंद है इसका रीजन अननोन है, बट सुनने में सिर्फ इतना आता है कि स्पॉन्सरशिप नहीं आ रहे हैं, स्पॉन्सर्स पर सामने नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से लास्ट 3 ईयर से नहीं हो रहा है। बट जो सेकंड क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब हमको क्या कहते हैं, ग्रास रूट लेवल पे ही काम करना होगा अगर इंडिया को टॉप पे देखना है, या 1980 के बाद दोबारा से अगर हमको ओलंपिक गोल्ड पाना है या टॉप 3 में फिनिश करना है। सो वी हैव टू वर्क ऑन ग्रास रूट लेवल। मैं खुद मेरे बड़े भाई विवेक सिंह 1988 को ओलंपिक खेले हैं, 1990 एशियन गेम्स एंड वर्ल्ड कप। अनफॉर्चुनेटली अब इस दुनिया में नहीं है, डाइड बिकॉज ऑफ कैंसर इन 2005। ही वॉज अ इंडियन टीम कैप्टन ऑल्सो। और उनके नाम से हम लोग बनारस में एकेडमी रन करते हैं, ओलंपियन विवेक सिंह हॉकी एकेडमी। तो हमारा सिर्फ काम यही है कि हम ग्रास रूट लेवल पे काम करें। और हमारे पास जो बच्चे हैं वो बहुत ही गरीब घर के हैं, और लास्ट 10-15 ईयर्स में हमारे उत्तर प्रदेश के स्पोर्ट्स हॉस्टल और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और आप कहिए कि जितने भी एसटीसी वगैरह हैं, हर साल हम अपने यहाँ से एटलीस्ट 7 to 8 प्लेयर्स प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हम काम करते हैं 12 ईयर से कम के ऊपर।
और जब तक वो 10 इयर्स 8-10 इयर्स पे हम बच्चों को लेते हैं और वो grown होते हैं बाय द टाइम 15-16 इयर्स, वो हॉस्टल्स के लायक हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम उनको रेसिडेंशियल एकेडमी में कन्वर्ट कर सकें। देयरफॉर हम वी आर वर्किंग ऑन द ग्रास रूट लेवल, एंड ये इंडिया में, पूरे इंडिया में इस तरह का काम होना चाहिए। नहीं तो फ्यूचर में हम प्रोडक्शन हाउस ही अगर बंद हो गया तो आप कहाँ से प्लेयर पैदा करेंगे? तो सिर्फ हमारे अकेले के काम करने से इस देश का भला नहीं होना है। लाइक पंजाब में कुछ लोग हैं, लाइक ग्रेवाल साहब हैं, सुखबीर सिंह ग्रेवाल, चंडीगढ़ पंजाब वगैरह देखते हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। ये जूट फेलिक्स एकेडमी है बेंगलोर में, वो लोग भी काम कर रहे हैं। बट मैं महाराष्ट्र में, मुझे 20 साल हो गया, 25 साल हो रहा है, लेकिन यहाँ से कोई एकेडमी इस काइंड ऑफ नहीं है, जबकि टैलेंट है। हमको नहीं लगता कि युवराज वाल्मीकि और देवेंद्र वाल्मीकि के बाद कोई दूसरा प्लेयर ऐसा दिख रहा है मुझे कि जो इंडियन टीम को नॉक करे। जबकि एक टाइम था कि मुंबई से जोकिम कार्वालो, सोमैया, मार्विन फर्नांडीज, मार्सेलस गोम्स, एडगर, डैरिल डिसूजा, जॉन फर्नांडीज, कॉर्नलियस डिकोस्टा, गेविन फरेरा, ऐसे प्लेयर्स दिए हुए कंट्री को। लेकिन आज के डेट में यहाँ पर हॉकी डेड हो रही है। मे बी एवरीबडी इज बिहाइंड द मनी और समथिंग लाइक दैट। एंड जो ग्रास रूट लेवल पे काम हम करते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमको फेस करनी पड़ रही है वो स्पॉन्सरशिप की है। और अगर हम कुछ भी काम करते हैं तो हम सिर्फ, हमको ग्रास या चट का मैदान, जो आपके यहाँ भी उत्तराखंड में सब बजरी, रेड बजरी का ग्राउंड होता है या मड का ग्राउंड होता है, ऐसा ही मिल रहा है, कहीं एस्ट्रोटर्फ नहीं मिल रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट पर्सनल ये है किसी भी गवर्नमेंट से कि आप फुल साइज टर्फ न लगा के, फुल साइज टर्फ लगाने से 2-3 करोड़ एटलीस्ट एक्सपेंडिचर्स आते हैं, तो आप उसको शॉर्ट कर दो, 25 यार्ड्स का कर दो, जिससे कि आपका 1 करोड़ या 70-80 लैक्स में एस्ट्रोटर्फ लग जाए। तो जो बच्चे बचपन से ही अगर टर्फ पे खेलते हैं, फिर वो ग्रो होते हैं, तो आपको आइडिया रहता है, आपकी प्रैक्टिस रहती है कि हाउ टू स्टॉप द बॉल, हाउ टू पुश, हाउ टू हिट, हाउ टू स्कूप, हाउ टू स्लैप द बॉल। लेकिन आप ग्रास और टर्फ में टोटल डिफरेंस हो जाता है। हम अगर ग्रास पे खेल के जाते हैं तो खड़ी स्टिक से खेलते हैं, टर्फ पे जाते हैं तो फिर स्टिक को लिटा के खेलना पड़ता है। तो उसको अडॉप्ट करने में हमारा साल खराब हो जाता है। तो किसी भी स्टेट का कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, आइदर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, एसटीसी है, या स्पोर्ट्स हॉस्टल्स वगैरह हैं, इन लोगों को चाहिए कि आप बहुत ज्यादा पैसा न खर्च करें। आप 25-25 यार्ड्स के उसी पैसे से 4 स्कूल में टर्फ लगवा दीजिए। तो जो बच्चे क्या कहते हैं, आप घास या मड पे खेल रहे हैं, वो टर्फ पे प्रैक्टिस करेंगे। और हॉकी में मैंने देखा है कि हॉकी में कोई भी बहुत बड़े अमीर बाप का बड़ा लड़का खेलने नहीं आता, सब वही गरीब ही आते हैं बेचारे, और सिर्फ उनका एम होता है कि किसी तरह से मेरी नौकरी लग जाए, मैं कुछ अपने परिवार को चला सकूं। और वो उनका सोच इंडिया वाला नहीं होता है। तो एक ये भी एक प्रॉब्लम है, और हमको क्या कहते हैं, उनको एजुकेट करना पड़ेगा। जो अच्छा पढ़ा लिखा होता है उसका गेम माइंड भी बहुत शार्प होता है, जब आप ग्राउंड में होते हैं तो वो भी यूज में आता है। आप एकदम अनपढ़ लेके आइए और हॉकी खिलाइए, आप एक ही चीज उसको सिखाते रहेंगे, साल भर लग जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा। अगर वही एक एजुकेटेड लड़का हो तो इसीलिए मैं आपको उदाहरण दिया कि बॉम्बे के लड़के क्यों अच्छे थे, बॉम्बे के प्लेयर्स क्यों अच्छे थे, क्योंकि उनका माइंड बहुत शार्प शार्प। आप अगर यही चीज उड़ीसा से लेके आइए, आप उड़ीसा की हिस्ट्री उठा के देखिए, उड़ीसा में डिफेंडर के अलावा कोई प्लेयर पैदा ही नहीं हुआ है। कोई भी इंटरनेशनल फॉरवर्ड प्लेयर ऐसा नहीं रहा है कि जो कि इंटरनेशनल या ओलंपिक लेवल पे खत्म। आप चाहे दिलीप तिर्की रहा हो, किंडो साहब रहे हो, लाकड़ा रहा हो, सारे प्लेयर्स जो है डिफेंस के ही रहे। तो some kind of changes we needed. We need more 25 year stuff or 50 year stuff in the schools. In the schools, not in the You can practice on that. और on that. You have to practice on the turf, not on the grass. You do it your fitness on the grass. क्योंकि टर्फ पे ज्यादा खेलने से आपके नी और काफ पे भी असर पड़ेगा, हैमस्ट्रिंग पे। सो डू मोर फिटनेस ऑन द टर्फ, देन यू डू योर बेसिक्स विद द स्टिक बॉल ऑन द टर्फ। सर, तो आपने अभी मुझे बताया, और स्कूल लेवल पे एस्ट्रोटर्फ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिनेरियोज हमारे इंडिया में उसका डेवलपमेंट चाहिए, जी
इट वॉज एन आई ओपनर, क्योंकि बच्चा जब छोटे से उस चीज को नहीं सीखेगा तो बड़े उसको जब बड़ा होता है तो उसको अडेप्ट करने में वो प्रॉब्लम जाता है, उसका कॉन्फिडेंस भी लूज होता है, तो ये मच डिजायर्ड है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था सर, इसमें एज ए पब्लिक, एज व्यूअर, एज ए कीन इंटरेस्ट इन गेम, हम लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर गेम जो कि हम नेशनल गेम बोलते हैं अपना, उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा rather than क्रिकेट एंड अदर गेम्स। इसके बारे में एज ए जेन्युइन, मैं जानता हूँ यू आर ए प्रेसिडेंट, यू आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स, एज एज ए व्यूअर, मतलब आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हम लोगों को क्या इसमें इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, और शायद मुझे खुल के बोलने का मौका भी मिलेगा। क्या कहते हैं कि एज ए व्यूअर आप बोलिए, सबसे पहले तो हम अपने गेम को सिंप्लीफाई करना चाहिए। आज मैं खुद एक ओलंपियन होने के बावजूद जब मैं मैच देखता हूं तो कई कई विसिल्स, कई फाउल्स ऐसे बजते हैं जो मुझे भी नहीं पता होता है। तो मैच खत्म होगा, फिर मैं किसी को फोन करूंगा, यार ये वाला क्या फाउल दे दिया था इसने। ठीक है, तो इतने गेम को हमारे इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है कि अगर पब्लिक बाहर बैठती है तो उसके समझ में नहीं आता कि क्या फाउल बज रहा है, क्या हो रहा है। अब मोस्टली मैचेस जो हैं भुवनेश्वर में किए जाते हैं, और अगर वहां 25 से भी एक बॉल हिट गोल में मार दिया जाए तो पब्लिक खुश हो जाती है, गोल हो गया, गोल हो गया, किसी को रूल्स पता नहीं। तो इस तरीके से थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो ग्रास रूट लेवल पे काम करने की है, वो ग्रास रूट लेवल पे हमारे पास स्पॉन्सरशिप्स नहीं है, एकदम जीरो है। और जहां तक क्रिकेट की बात है तो हर आदमी, हर इंसान क्रिकेट को, चाहे आप, मैं कभी कभी हम लोगों का हॉकी का मैच चल रहा होता है चर्च गेट पे, हमारा गेट और उनका गेट सटा हुआ है वानखेड़े का, और वहीं पे हमारे ही काउंटर से बाहर आदमी खड़ा होके 5,000 रुपए का टिकट 20,000 में खरीदने को तैयार है, और हमारे हॉकी स्टेडियम में फ्री में मैच हो रहा है, फ्री में अलाउ किया जा रहा है, आके देखो, कोई देखने नहीं आता है। तो मैं पर्सनल, मेरा फेडरेशन से या गवर्नमेंट से या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से आप बोलिए कि रिक्वेस्ट होगा कि इसको पॉपुलराइज किया जाए। कैसे होगा? एक उसके लिए अलग से एक सीईओ अपॉइंट करें। और आप, जब तक आपके पास हीरो नहीं है, आप अभी देखिए कि दुबे करके क्रिकेट का नया लड़का आया है, हार्डली 20 खेला होगा, वनडे भी नहीं खेला होगा, बट पीपल नोज हिम, उसका फेस पहचानते हैं। अगर वो मार्केट में चला जाए तो हर आदमी पहचान लेगा। हमारे पास धनराज पिल्ले के अलावा कोई किसी को नहीं पहचान सकता। अगर दिलीप तिर्की के साथ, मैं खुद 3 टाइम ओलंपियन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिलीप तिर्की, और मैं दादर से लेके चर्च गेट तक के ट्रेन में जाऊंगा, हमें कोई नहीं पहचानने वाला है कि ये ओलंपियन। तो आपके पास फेस वैल्यू नहीं है। आपको आइदर अभी इंडिया टीम को कैप्टन है मनप्रीत सिंह है, सरदारा अभी रिजाइन कर दिया, या रुपिंदर पाल है, नए प्लेयर्स है हरमनप्रीत, मनदीप, किसी को भी आप ऐसा बनाइए कि जिसको एड एजेंसीज उसको ले सके, आप पब्लिकली आपका फेस नोन हो। अब हीरो क्रिएट करना पड़ेगा। हम डरते हैं इस चीज से। कौन डरता है, उसका रीजन क्या है, आई डोंट नो, बट आपके पास जब तक, वेदर आप हॉकी इंडिया के साथ कांटेक्ट करिए, आप हॉकी इंडिया के पास जाइए, हॉकी इंडिया आपको बोलेगा हाँ ये प्लेयर मेरा अच्छा है, आप इसका शकल सूरत भी अच्छा है, बात भी अच्छा करता है, आप उसको ऐड में लाइए। आप चाहे इधर बोनबीटा का ऐड कराओ, आप किसी दूसरे आयोडेक्स का ऐड कराओ, कुछ तो कराओ जिससे कि हम टीवी पे भी आते रहें, और गवर्नमेंट, हमारे हॉकी इंडिया के पास भी पैसे आए, फिर उसके हम उसको स्कूल्स में, कॉलेजेस में उसको यूज कर सकें। हर कॉलेज के प्रिंसिपल से, उनके डीन से मिलें, हम उनको बोलें कि हम इतना पैसा हम लगा रहे हैं, इतना पैसा आप लगाइए, आप भी स्पॉन्सर्स लाइए, हम भी स्पॉन्सर्स लाते हैं, हम एस्ट्रोटर्फ आपके यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट लगा के दे रहे हैं, आप हमको थोड़ी जमीन दीजिए जिससे कि बच्चे स्कूल्स खेल सके। और एक बात मैं आपको बता दूं, मैम भी हैं, मैं बोलना चाहता हूं कि किसी ने आरटीआई के थ्रू पता किया है कि नेशनल गेम्स कौन सा है, तो हॉकी अभी तक ऑफिशियली नेशनल गेम्स है नहीं। हम सिर्फ मानते हैं क्योंकि हम 8 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन ऑन पेपर आई डोंट थिंक सो वी आर द नेशनल गेम्स।
आई ओपनर फॉर मी, मतलब बचपन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि हॉकी हमारा विश्व गेम है। जी, जी, जी। अनऑफिशियल, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट, यही कहा जा सकता है। सर, आपने बहुत अच्छे से सारी चीजों को समअप किया है, और जाते जाते बहुत ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं चाह रहा हूँ कि एक अच्छा सा मैसेज आज के सिनेरियो में आप दर्शकों को दें, जिससे कि स्पिरिट्स को uplift रखें एज स्पोर्ट्समैन, एज व्यूअर्स, और ऐसा मैं चाहूंगा आप इस पर बोलेंगे। ये कोविड-19 इस समय पूरे वर्ल्ड में एक महामारी की तरह फैली हुई है, और इससे बच पाना मुझे नहीं लगता कि हर किसी के बस की बात है। जितना पैनिक है और लोगों में डर है, जायज भी है एक तरीके से, लेकिन मैं एज ए स्पोर्ट्समैन ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बीइंग एन ओलंपियन, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन कि आप जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं, उसे ज़रूर फॉलो करें। आप कहीं भी घर से बाहर जाते हैं तो फेस मास्क ज़रूर लगाएँ, और आप कुछ भी सामान मार्केट से ले रहे हैं, आप जैसे कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, लिफ्ट में हो, आप लिफ्ट का बटन दबा रहे हो, आप सीढ़ियों से उतर रहे हैं, तो आप रेलिंग का यूज़ ना करें, जितना अवॉइड कर सकते हैं करें। आप गाड़ी से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, तो जो बस के हैंडल्स हैं या उसके सीट के पीछे कुछ पकड़ रहे हैं, तो आप किसी और अपने बेसिकली अपने दोनों हाथ को अपने फेस पे ना ले जाएँ, फेस से काफ़ी जल्दी फैलने का डर है। आप सैनिटाइज़ करते रहिए, जब भी आप कुछ बाहर से सामान लेते हैं, और घर में फल, फ्रूट्स या सब्जियाँ ला रहे हैं, तो उसको एक बार धुल के रख दें, थोड़ी देर बाद खाएँ। और बाहर से जब भी आएँ, अपने 20 सेकंड, 30 सेकंड तक अच्छे से सोप से अपने हाथ को धुलें। और आप देखिए कि जो वर्ल्ड में अभी जर्मन लीग स्टार्ट कर दिया गया है, और टेनिस के भी कुछ मैचेस अरेबिया में स्टार्ट हुए हैं, जिसमें मैं कुछ दिन पहले जोकोविच वगैरह को खेलते हुए देख रहा था। बट आप बुंडेसलीगा लीग, जो जर्मन की सबसे बड़ी लीग है, उसमें गोल स्कोर करने के बाद कोई एक दूसरे से क्लैप नहीं कर रहा है या कोई किसी को गले नहीं मिल रहा है, तो वो लोग स्टार्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो रूल्स जो गवर्नमेंट के हैं या एक नॉर्म्स हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी उस तरीके से करना चाहिए। और जहां तक पर्सनली मेरा मानना है, बीइंग स्पोर्ट्समैन, सबका इम्यून सिस्टम स्पोर्ट्समैन का स्ट्रांग होता है, और जो भी लोग हैं नॉन स्पोर्ट्समैन हैं, वो घर में योगा करें, कोशिश करें कि थोड़ा मॉर्निंग में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर वॉक करें, अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, जिससे कि उनका इम्यून सिस्टम बना रहे, और इस महामारी में कोविड-19 से लड़ने में उनको फ़ायदा देगा। क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपनी लाइफ़स्टाइल ईज़िली और जैसे जी रहे थे वैसे ही जिएँगे, कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप को थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मैम, थैंक यू वेरी मच। पूछना चाह रहे थे मैम। जी, अ, आपका जो मैसेज है वो तो हमारे यूथ तक पहुँचेगा, जी, और जी। हमारी व्यूअरशिप इसकी काफ़ी अच्छी है, तो उम्मीद है कि एक अच्छा हेल्दी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हम सब में जागृत होगा ऐसे महामारी के समय में, और जी, यही हमें मेरे को लगता है कि अ, हमको हमारे अंदर वो जिजीविषा जो एक होती है वो जनरेट करने में काफ़ी लाभदायक रहेगा। जी, और जी। मैं इस फोरम के माध्यम से सरकार से भी निवेदन विनती करती हूँ कि हॉकी को ऑफिशियली पेपर्स पे नेशनल गेम बनाया जाए। हमें ये बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था, हम तो जब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हॉकी इज़ अ नेशनल गेम, एंड है भी, क्योंकि लेकिन उसके बावजूद जब आपने अभी बताया कि नहीं वो ऑफिशियली पेपर्स पे नहीं है, तो उसके लिए हम ज़रूर इस फोरम के माध्यम से विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, थैंक यू मैम। रिक्वेस्ट करते हैं कि बने। आपने हमें बहुत अपना कीमती समय दिया, और हम बहुत गौरवान्वित फ़ील करते हैं कि हम आपसे आज बात कर रहे हैं। आपने हमें टाइम दिया, और हम आपकी बात लाखों, हज़ारों लाखों दर्शकों तक पहुँचा सकें। इसी उसके साथ हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक